नमस्कार, राजस्थान समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी महिला और बाल विकास विभाग के कार्मिकों की राज्य स्तरीय आमुखीकरण कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं सीएम भजनलाल ने वन स्टॉप सेंटर महिला हेल्पलाइन नंबर 181 के पोस्टर का भी विमोचन किया। आपको बता दें, कालीबाई भील पुस्तक का भी विमोचन किया गया। वहीं स्किल ऐप धौलपुर का उद्घाटन भी किया गया। सोचा कि मुझे सीधा जुड़ना है, हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ना है, उनका सम्मान करना है। ये बहुत बड़ा काम आपने किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देती हूँ। हमारी राज्य मंत्री हमारी डॉक्टर मंजू जी बागमार, जिन्होंने बहुत ही विस्तार से आपको हमारे विभाग की एक एक योजना के बारे में बताया। हमारे शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग श्री महेंद्र सोनी जी, हमारे निदेशक श्री ओपी बुनकर जी, निदेशक अंतर्राष्ट्रीय विकास साझेदार CIFF श्री हेमंत शाह जी, GIZ के प्रतिनिधि डॉक्टर तपन गोपे जी, जपायोगा के राष्ट्रीय निदेशक डॉक्टर कमलेश लालचंदानी जी, सभागार में उपस्थित महिला एवं बाल विकास विभाग के समस्त अधिकारीगण एवं हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं साथिन बहनें, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। पूरे प्रदेश भर से आप सब यहां पधारे हैं और मुझे लगता है सबसे बड़ा, इतना बड़ा कार्यक्रम पहली बार हमारे राजस्थान में हुआ है। तो इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं सभी अधिकारीगण का भी बहुत बहुत क्या क्या परेशानी आती है, अब किस तरह से वहां हमारी जो नींव है उसको मजबूत करने का काम आप कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास से जुड़ी इस आमुखीकरण सेमिनार में आपका स्वागत है। महिला हमारी आधी आबादी है और बच्चे हमारा भविष्य हैं। इन दोनों का विकास बहुत आवश्यक है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। अगर हमारी ये पीढ़ी मजबूत होगी तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा और हमारा देश भी मजबूत होगा। आप अगर प्रगति के पथ पर होंगे तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान भी सशक्त राजस्थान होगा, विकसित राजस्थान होगा। महिलाओं के सशक्तिकरण से एक अच्छे परिवार, समाज और एक अच्छे राष्ट्र का विकास भी होता है और वो आपका अनुभव भी है, क्योंकि आप उस ग्रामीण अंचल से सभी जुड़े हुए हैं जहां आप परिवारों का विघटन भी देखते हैं, जैसा अभी मैंने पूछा, और परिवारों का समावेश भी देखते हैं, भाईचारा भी देखते हैं। वो दोनों अनुभव आपको होते हैं। और तीसरा जो अनुभव है आपका कि बच्चों के भविष्य को किस तरह से संवारना है, हमारे उन बच्चों को सशक्त कैसे बनाना है। अगर हमारे बच्चों की नींव मजबूत होगी तो हमारा गांव भी मजबूत होगा, हमारा जिला भी मजबूत होगा और हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा और हमारा देश भी मजबूत होगा। और इस मजबूती के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। इस सशक्तिकरण में उनका संपूर्ण विकास शामिल है। हमारी माता बहनें स्वस्थ हों, शिक्षित हों, आर्थिक रूप से मजबूत हों, घर एवं समाज में उन्हें उचित सम्मान भी मिले, प्रदेश के बच्चों को भरपूर पोषण मिले, अच्छी शिक्षा मिले और वे आगे चलकर अच्छे नागरिक के रूप में देश एवं प्रदेश की प्रगति में अहम उनकी भागीदारी भी हो। हमारी सरकार इस दिशा में निरंतर काम कर रही है।
मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि हमने बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध देने का काम किया है, और वो हमने इसलिए कहा है और इसलिए हम उनको सशक्त बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने किया है। शहर में जो बहनें काम करती हैं, जो भाई काम करते हैं, उनको तो मुझे पता नहीं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो काम करते हैं उनको पूरी तरह से मालूम है। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे गांव में उन माता बहनों के घरों में गाय भी है और भैंस भी है, दूध भी होता है, लेकिन हमारे बच्चे को नहीं मिलता है। आप देखते हैं वो आर्थिक परेशानी की वजह से घर में जो दूध होता है, उस दूध को सुबह जो वो टंकी वाला आता है, डेयरी वाला आता है, उस पूरे दूध को लेकर के चला जाता है, और ये उसकी आर्थिक स्थिति के कारण घर परिवार में से वो पूरा दूध चला जाता है और हमारे उस नौनिहाल बच्चों को नहीं मिलता है। हमने सोचा कि हमारे वो बच्चे। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की। जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने परिवहन विभाग के एक अधिकारी के घर पर तलाशी ली। ये कार्रवाई अतिरिक्त जिला परिवहन अधिकारी DTO संजय शर्मा के ठिकानों पर हो रही है। जयपुर के अलावा भरतपुर और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। वहीं विद्याधर नगर में DTO के पद पर कार्यरत संजय शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होने के बाद ACB ने उनके 10 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। जयपुर, भरतपुर और मुरादाबाद में स्थित उनके ठिकानों पर ये बड़ी कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है। वहीं संजय शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने अवैध पैसे से बड़ी मात्रा में सोना खरीदा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीमें जयपुर में संजय शर्मा के रिश्तेदारों और करीबी लोगों के घरों और अन्य स्थानों पर भी सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये कार्रवाई संजय शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में की जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात करने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा सिविल लाइन आवास पहुंचे। ये मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली। 31 जनवरी से शुरू होने वाले राजस्थान बजट सत्र से पहले इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं की इस मीटिंग को देखते हुए मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं भी जोर पकड़ने लगी है। कहा जा रहा है कि सीएम भजनलाल महीने के आखिरी तक कैबिनेट एक्सपेंशन पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि राजस्थान सरकार के विश्वसनीय सूत्रों ने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार बजट सत्र के बाद भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बजट सत्र में विभाग के संबंधित मंत्री से सवाल जवाब होते हैं और माना जा रहा है कि इस बार भजनलाल मंत्रिमंडल में वसुंधरा राजे गुट के नेताओं को भी जगह मिल सकती है। राजधानी जयपुर के सिविल लाइंस में स्थित बंगला नंबर 13 कल राजस्थान की राजनीति का पावर हाउस बना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात करने उनके इस निवास स्थान पर पहुंचे। दोनों ही नेताओं में करीब 30 मिनट तक आपसी चर्चा होती रही, लेकिन इस मुलाकात के बाद में राजस्थान की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई है। चर्चा हो रही है भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की। अटकलें लगाई जा रही है कि इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार कुछ ही दिनों में होने वाला है और उसमें जगह मिलेगी वसुंधरा राजे के कुछ चहेते नेताओं को, जिसमें कालीचरण श्राफ, श्रीचंद कृपलानी जैसे नाम सामने आ रहे हैं। करीब माने जाने वाले यूनुस खान को भी राजनीतिक नियुक्ति देने की बात भी इस समय सियासत गर्म कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि ये केवल मात्र बजट के पूर्व ही जो दिग्गज नेताओं के साथ मुलाकात हो रही है वैसी ही एक मुलाकात थी,
लेकिन राजनीति में हर मुलाकात के कई मायने होते हैं। आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस राजनीतिक मुलाकात के क्या मायने निकलेंगे। कैमरा पर्सन घनश्याम मिश्रा के साथ भुवनेश टॉक, जयपुर। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने राम मंदिर की पहली वर्षगांठ पर पीकेसी लिंक परियोजना का नाम बदल दिया है। अब इस परियोजना को राम जल सेतु लिंक परियोजना के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें, राम जल सेतु लिंक परियोजना के नामकरण के बाद इसके पोस्टर का विमोचन भी किया गया। वहीं राम सेतु जल परियोजना के पूर्ण होने पर प्रदेश की 40% आबादी को पेयजल और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध भी हो सकेगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि बीते साल आज ही के दिन 500 वर्षों से लंबे इंतजार के बाद भगवान श्री राम की अयोध्या में जन्मभूमि पर भव्य मंदिर में विराजमान हुए थे। भगवान श्री राम के सत्य की विजय के लिए समुद्र पर सेतु बनाकर एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ने का भी काम किया गया था। भजनलाल शर्मा ने आगे ये भी कहा कि उनसे प्रेरणा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान और मध्य प्रदेश को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए नदियों को जोड़ने की यह महत्वाकांक्षी परियोजना लाई गई। रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जोधपुर पहुंची हैं। एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें, राजे शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर के पुत्र के विवाह में आयोजित आशीर्वाद समारोह में शिरकत करेंगे। इस दौरान वसुंधरा ने कहा कि विवाह समारोह में आई हूं, आज राजनीति की कोई बात नहीं करूंगी। राजे ने आगे ये भी कहा कि 144 साल बाद महाकुंभ में बने सहयोग का जिक्र कर अपनी भावनाओं को भी मैंने व्यक्त किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मौनी अमावस्या राजमाता विजया राजे सिंधिया की पुण्यतिथि है। इस दिन दर्शन होंगे तो उनका विशेष महत्व रहेगा। जा रहे हैं क्योंकि हमने कहा कि मौनी अमावस्या राजमाता साहब की पुण्यतिथि है, उनकी पुण्यतिथि है। तो मैं 144 वर्षों के बाद एक ऐसे मौके पर जाने का, और मैं सुन रही हूँ कि बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट्स कर दिए गए हैं राजमाता साहब की पुण्यतिथि में दर्शन करने का, इसीलिए मैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद के भवन का भूमि पूजन में सचिन पायलट ने भाग लिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि गुर्जर समाज को विकास की काफी जरूरत है, सभी मिलकर उनके विकास के लिए काम करें, तभी समाज जो है वो आगे बढ़ेगा, तो राज्य का भी विकास तेजी से होगा। भवन बन जाने के बाद गुर्जर समाज के लड़कों को भी काफी फायदा होगा। प्रदेश की राजधानी में एक महत्वपूर्ण जगह पर इस भवन का निर्माण होगा। अलग अलग इसमें योजनाएं बना रखी हैं। मुझे सभी साथियों ने बताया कुछ दिन पहले कि क्या हमारी योजनाएं हैं। मेरा इतना निवेदन है कि इमारत कितनी बड़ी बन जाए, कितने कमरे बना लें उसके अंदर, लेकिन जब इन कमरों से, इन भवनों से कामयाब बच्चे नहीं निकलेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की। देश में अवैध घुसपैठियों को लेकर चल रही राजनीति पर राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष मदन राठौर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि घुसपैठिए देश के लिए खतरनाक है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने आगे ये भी कहा कि उपराष्ट्रपति की बात बिल्कुल सही है, घुसपैठिए देश के लिए खतरनाक है। धधकती हुई आग से बचना आसान है, लेकिन छिपी हुई चिंगारी से बचना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को विकास नहीं दिख रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चश्मा बदल लेना चाहिए। कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया की तर्ज पर भारत में उद्योग लगे, भारत में उनको अवसर मिले, भारत की प्रतिभाओं का उपयोग भारत में हो। मोदी जी ने यह भी किया कि हम अब रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे यहाँ का उत्पादन हम निर्यात करेंगे, जिससे हमारी रेवेन्यू बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी हिंदुस्तान में बढ़ेगी। इसलिए वो गहलोत साहब इस बात को पकड़ नहीं पा रहे हैं। गहलोत साहब अभी अपनी उस छोटी राजनीति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनको बाहर निकल के दुनिया देखना चाहिए कि दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा मोदी जी ने बढ़ाई, भारत में विकास कर रहे हैं मोदी जी।
कितने मकान बना दिए ये आपको पता है। गरीबों को घर दिए, पिछली बार 5 करोड़ लोगों को और 4 करोड़ लोगों को मकान आवंटित किए थे। इस बार भी 2.5 करोड़ मकान अभी भी दे दिए। लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के काम कर रहे हैं। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का काम किया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दी जिससे आम आदमी को रोजगार मिल सके। और मोदी जी ने यह किया चिरंजीवी योजना, प्रत्येक व्यक्ति का इलाज होना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था करी है मोदी जी ने की। कई काम गिनाए जा सकते हैं जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने किए और ये गहलोत साहब को नहीं दिख रहे हैं क्योंकि या तो उनको थोड़ा चश्मा बदलना चाहिए। मैंने एक बार गहलोत साहब जयपुर में मौसम केंद्र ने करौली और भरतपुर में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें ये अलर्ट अगले 3 घंटों के लिए है। इसके साथ ही दौसा और अलवर में बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। राजस्थान में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है जिसके प्रभाव से अब ओलावृष्टि और बारिश के आसार बन रहे हैं। आपको बता दें मौसम विभाग ने भी प्रदेश के 8 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की थी लेकिन बारिश नहीं हुई। आज ओलावृष्टि और बारिश की संभावना जो है वो जताई जा रही है। खबर राजस्थान के अलवर जिले से है जहां त्रेहान होम डेवलपर्स के ठिकानों पर सुबह से ही इनकम टैक्स की रेड चल रही है। आपको बता दें जिससे इलाके में हड़कंप भी मचा हुआ है। वहीं जयपुर दिल्ली से आए आईटी अधिकारी अपना घर शालीमार के ऑफिस और शालीमार के मालिक अशोक सैनी के घर पर रेड कर रहे हैं। दोनों जगहों पर बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि कोई भी अंदर या बाहर ना जा सके। इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि रेड त्रेहान ग्रुप के फरीदाबाद, गुड़गांव और भिवाड़ी में स्थित ठिकानों पर भी चल रही है जो देर शाम या कल सुबह तक जारी रह सकती है। इस आईटी रेड से 2 दिन पहले अमृत कलश सोसाइटी के एक फ्लैट में रहने वाले आनंद गुप्ता ने त्रेहान होम डेवलपर्स के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि 19 जनवरी 2025 को अपने पूरे परिवार के साथ बाजार गए थे, तभी उनके फ्लैट में आग लग गई जिसमें करीब 1.5 करोड़ रुपए का सामान जलकर राख हो गया। खबर जयपुर से है जहां शुद्ध आहार मिलावट वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें कि टीम ने नंदपुरी एरिया में एक रेस्टोरेंट पर छापा मारा है जहां उपयोग में लाए जा रहे पनीर के सैंपल लिए और उनको जांच के लिए लैब भिजवाया। इसके अलावा रेस्टोरेंट में साफ सफाई नहीं मिलने पर संचालक को नोटिस भी जारी किया गया है। वहीं इस दौरान खाद्य सुरक्षा आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि टीम ने जयपुर में चंबल पावर हाउस नंदपुरी के पास चटका मटका रेस्टोरेंट पर निरीक्षण किया। उसमें कई कमियां भी जो है वो सामने आई। वहीं सब्जियों की ग्रेवी में भी कलर के लिए अलग अलग कलर की बोतलें रखी थी। इन कलर की बोतलों को भी सीज कर लिया गया है। इसके अलावा रेस्टोरेंट में उपयोग किए जा रहे पाव ब्रेड की कोई एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं लिखी हुई मिली थी। कई कमियां जो है वो सामने आई। वही टीम जो है वो पूरी तरह से वहां पहुंची। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। विधायक जितेंद्र गोटवाल को मई में विधानसभा के आश्वासन समिति का चेयरमैन बनाया गया। आपको बता दें गोटवाल को चेयरमैन अप्रैल महीने में बनवाया गया था। उसके बाद मई में पेडेंसी को कम कर समिति जो है सार्थक रूप से कार्य कर रही है। उस समय लगभग 3800 सवाल विधायकों के सरकारी आश्वासन कमेटी के पास पेंडिंग थे। अब मात्र 400 सवाल जो है वो लंबित है। कभी भी विधानसभा में 4000 से कम पेंडेंसी नहीं रही, परंतु इस बार इतिहास बना है कि सरकारी आश्वासन समिति के सार्थक प्रयास से पेंडेंसी लगभग 400 से भी कम हो गई है। बता दें कि जब से सरकारी आश्वासन कमेटी बनी है, गौरतलब है कि पहले विधानसभा में पेंडेंसी बहुत ज्यादा रहती थी। अब आश्वासन समिति की मेहनत जो है वो रंग लाई है।
खबर जयपुर से है, जहां जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने एक आदेश जारी कर दिया है। जयपुर सिटी में लगे हुए 48 सीआई और 3 एसआई के तबादले किए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि इस बार 3 एसआई को जयपुर कमिश्नरेट के दोनों थानों की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि पुलिस लाइन में बड़ी संख्या में सीआई मौजूद किए गए हैं। कमिश्नर की ओर से जारी की गई लिस्ट में 25 सीआई और 4 दुर्घटना अनुसंधान इकाइयों के प्रभारी भी बदले गए। आपको बता दें कि सबसे व्यस्तम थानों में 3 एसआई को लगाया गया है। आज इन सभी सीआई और एसआई को ज्वाइन करने के लिए भी आदेश दिए गए हैं। खबर बीकानेर जिले से है, जहां डूंगरगढ़ कस्बे में सोशल मीडिया स्टार जाह्नवी मोदी के कथित अपहरण के मामले में रोचक मोड़ सामने आया है। आपको बता दें, ये पता चला है कि जाह्नवी मोदी ने न केवल खुद अपने अपहरण की कहानी रची थी, बल्कि अपने प्रेमी तरुण सिकलीगर के साथ आर्य समाज में रीति रिवाजों से शादी भी कर ली। जानकारी के मुताबिक जाह्नवी ने खुद ही अपना किडनैप करवाया था और वो प्रेमी के साथ गई थी। अब जाह्नवी मोदी ने अपने ही प्रेमी तरुण सिकलीगर के साथ शादी कर ली है। जयपुर में परिवहन विभाग ने पुराने कार बाजारों पर बड़े स्तर पर प्रवर्तन अभियान चलाया है। ये अभियान परिवहन और सड़क सुरक्षा की सचिव आयुक्त सुचि त्यागी के निर्देशन में संचालित किया गया है। इस कार्रवाई से आरटीओ जयपुर की टीमों ने 100 से अधिक वाहन जब्त किए और 7 कार बाजारों पर सख्त कार्रवाई भी की। आपको बता दें, कार्रवाई के दौरान कई वाहन ऐसे भी पाए गए जो अन्य राज्यों में पंजीकृत थे, लेकिन राजस्थान में उनका कर जमा नहीं था। इन वाहनों से 10 से 20 लाख रुपए का राजस्व कर के रूप में भी प्राप्त की गई। वहीं पुराने कार बाजारों का पंजीकरण अनिवार्य करने के लिए 22 दिसंबर 2022 को अधिसूचित भी किया गया था, जो नियम उसे भी लागू करवाया गया। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।